गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, डीवी कॉलेज की ई लर्निंग क्लासेज में आपका स्वागत है। आज जो अपने टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं कंप्यूटर में वो है कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। इससे पहले अपनों ने HTML के बारे में पढ़ा था कि HTML में पेजेस कैसे बनाते हैं। ठीक है, HTML में पेजेस टैग्स, कुछ एक टैग्स किए थे बेसिक टैग्स। उन बेसिक टैग्स को अपनों ने इम्प्लीमेंट करके देखा प्रैक्टिकल क्लासेस में। आपने देखा होगा अगर एक हेडिंग H1 हेडिंग आपने यूज़ की होगी, H1 हेडिंग यूज़ की है। ठीक है, H1 हेडिंग अगर आपने यूज़ की है 3 बार या 4 बार एक पेज के ऊपर, तो क्या होता है, आप हर बार उसकी फॉर्मेटिंग करना चाहते हो, मतलब उसके फ़ॉन्ट को चेंज करना चाहते हो। फ़ॉन्ट मान लेते हैं अपने इटैलिक या एरियल ब्लैक लिया इटैलिक फॉर्मेट में H1 के लिए। ठीक है, तो हर बार आपको अलग अलग हेडिंग पोजीशन पर सेम टाइप का अगर आपको फॉर्मेट लेना है, सिमिलर फॉर्मेट लेना है, तो आपको वही एंट्रीज दोबारा लिखनी पड़ती थी। कैसे समझनी है आपको होगा। H1 जो हेडिंग है, ये देखोगे आप पूरे सेक्शन के अंदर जब अभी आप H1 टैग यूज़ करते हो तो ये प्री डिफाइंड फॉन्ट और साइज़ इसका डिस्प्ले होता है। जबकि जब अगर अपने H1 हेडिंग का अगर अपने फॉन्ट जो है वो चेंज करना चाहते हैं तो उसको स्टाइल शीट से चेंज कर सकते हो। स्टाइल शीट में कैस्केडिंग का यूज़ ये होता है कि कैस्केडिंग के द्वारा आप एक ही बार जो आपने टैग यूज़ किया है उसकी फॉर्मेटिंग बार बार आपको नहीं करनी पड़ती। अब कैस्केडिंग स्टाइल शीट होती क्या हैं, क्या काम आती हैं? सिंपल सी बात है, कैस्केडिंग शीट स्टाइल शीट जो है वो डॉक्यूमेंट रिप्रेजेंटेशन बताती है आपके पेज पर। अब पेज कैसे कैसे हो सकते हैं? HTML पेज हो सकता है, XHTML, XML, SVG या XUL, ये टाइप के पेजेस जो भी हैं उन सबको सपोर्ट करती है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। ठीक है, तो कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स बेसिकली रिप्रेजेंटेशन ही बताती है कि आपका डॉक्यूमेंट किस तरीके से रिप्रेजेंट होगा आपके HTML पेज के ऊपर। अब बात आती है कि HTML डॉक्यूमेंट रिप्रेजेंटेशन ओके है कि हाँ रिप्रेजेंटेशन के काम आती है, तो कैसे यूज़ करेंगे इसको यूज़ करने का, अगर आपको HTML में यूज़ करना है तो आपको क्या करना होगा, सेम सिमिलर टैग जो HTML में यूज़ करते थे, क्या यूज़ करते थे, ठीक है, स्टार्टिंग HTML, एंडिंग HTML और हेडर पार्ट सेम सिमिलर यूज़ होगा। सिर्फ डिफरेंस है कि आपको स्टाइल शीट मेंशन करने के लिए या कैस्केडिंग स्टाइल शीट यूज़ करने के लिए स्टाइल टैग यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, HTML में ये चीज़ें बिल्कुल कॉमन है कि जो टैग जिस नाम से स्टार्ट होता है उसी नाम से उसकी क्लोजिंग होती है। ठीक है ना, जैसे स्टाइल नाम से टैग अगर स्टार्ट किया है अपनों ने तो उसकी क्लोजिंग स्टाइल नाम से इस बैक स्लैश जो होता है उसके थ्रू करते हैं। अब इसको यूज़ कैसे करेंगे, तो सबसे पहले स्टाइल शीट से अपने स्टाइल टैग को यूज़ करेंगे। स्टाइल लिख के स्पेस दोगे, टाइप किस टाइप में यूज़ करना चाहते हो, किस चीज़ के ऊपर यूज़ करना चाहते हो, तो आप लिखो इक्वल साइन डबल कोट्स के बीच में text/CSS। ये क्यों लिखते हैं? क्योंकि आपकी जो फॉर्मेटिंग आप कर रहे हो वो स्टाइल शीट पे और टेक्स्ट फॉर्मेट पे कर रहे हो, ठीक है ना, टेक्स्ट मटेरियल पे कर रहे हो, तो इसलिए अपने ये चीज़ लिखते हैं। उसके बाद आप जिसके ऊपर अप्लाई करना चाहते हो, जिसके ऊपर कैस्केडिंग अप्लाई करना चाहते हो, मान लो मैं पैराग्राफ पे करता हूँ तो मैं पैराग्राफ P
यूज़ करूँगा कैस्केडिंग के लिए, ठीक है ना। तो P और कर्ली ब्रेसेस पैराग्राफ के लिए यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो पैराग्राफ के लिए कीवर्ड क्या होगा, P, ठीक है। P मतलब पैराग्राफ के ऊपर अपने फॉर्मेटिंग डालनी है, आपके प्री डिफाइंड फॉर्मेटिंग के अलावा। पैराग्राफ की प्री डिफाइंड फॉर्मेटिंग सिंपल होती है, आप उसमें चेंजेस करना चाहते हो। जैसे सिंपल सी बात है, मैं चाहता हूँ कि जो उसके अंदर फ़ॉन्ट लिखा जाए, पैराग्राफ में जो भी फ़ॉन्ट लिखा जाए वो इटैलिक ही लिखा जाए। इटैलिक से मीन्स क्या होता है, ये देखा होगा सभी ने। इटैलिक क्या होता है, सिंपल इस तरीके से थोड़ा एंगुलर फॉर्म में होता है, उसे बोलते हैं इटैलिक। मैं चाहता हूं कि जो भी पैराग्राफ लिखूं उसमें जो फ़ॉन्ट हो वो इटैलिक आए। तो उसके लिए फ़ॉन्ट, बीच में साइन, फिर स्टाइल्स, डबल कोट्स, और उसके बाद इटैलिक लिखोगे, इतना लिखोगे, और उसके बाद आप लगा दोगे ब्रेसेस क्लोज, ठीक है। अब क्या होगा, आप HTML इसके अंदर आपने पैराग्राफ बनाया P और इसमें लिखा ठीक है। इस तरीके का पैराग्राफ लिखा अपनों ने और पैराग्राफ को क्लोज कर दिया, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो पैराग्राफ होगा, आपने जो ये लिखा है, ये जितना भी मैटर है उसको, पैराग्राफ टैग को आपने क्या डिफाइन कर दिया स्टाइल सेट के अंदर, कि इसका स्टाइल जो हो, फ़ॉन्ट स्टाइल इटैलिक आए। तो ये जो भी शब्द हैं वो थोड़े इटैलिक फॉर्म में आएंगे, जैसे इस साइड में एरो झुकते हुए क्रम में, ठीक है। आपने सिंपल टैग यूज किया, लेकिन इसको डॉक्यूमेंटेशन कैसी कर दी इसकी, कि इसके अंदर जो भी अपने टेक्स्ट लिखेंगे वो इटैलिक लिखा है। रिप्रेजेंटेशन जो आपकी HTML पेज पे होगी वो इटैलिक फॉर्म में होगी, ठीक है। इसी तरीके से मान लेते हैं अपने को मल्टीपल इसके फीचर्स ऐड करने हैं पैराग्राफ में, कि पैराग्राफ के अंदर अपने जो फ़ॉन्ट है उसका साइज़ भी अपने डिफ़ाइन करना चाहते हैं, कि फ़ॉन्ट साइज़ क्या होगा और कितना बड़ा कर सकते हो उस साइज़ को। तो उसके लिए क्या करते हैं, इसी टैग के अंदर फ़ॉन्ट, पैराग्राफ के अंदर स्टाइल शीट, कर्ली ब्रेसेस के अंदर आपने पहले लिखा इटैलिक टाइप का हो जाए, ओके इटैलिक हो गया, आपने देख लिया। अब इटैलिक के साथ साथ अपने जो फ़ॉन्ट साइज है उसको भी चेंज करना चाहते हैं। मल्टीपल एट्रीब्यूट्स होते हैं, एट्रीब्यूट चेंज करना, कि ये इनके फीचर्स चेंज करने के लिए अपने क्या करते हैं, फ़ॉन्ट साइज और चेंज कर जाते हैं। तो फ़ॉन्ट साइज एक एडिशनल हो गया फ़ॉन्ट स्टाइल के साथ, तो अपने क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में ये वाला सिंबल या ये लगाएंगे, ठीक है। ये क्या करता है, ये बताता है कि एक जो आपने एट्रीब्यूट था वो बता दिया, नेक्स्ट एट्रीब्यूट और है। तो नेक्स्ट एट्रीब्यूट फ़ॉन्ट स्लैश साइन और ये वाला सिंबल, उसके बाद यहाँ पर साइज देंगे, जैसे मान लो 14 दे दिया अपनों ने, और कर्ली ब्रेसेस क्लोज। अब क्या होगा, ये जो आपने पैराग्राफ लिखा है इसके अंदर जो टेक्स्ट होगा वो इटैलिक हो जाएगा, पहली प्रॉपर्टी पूरी हो जाएगी। दूसरा, उसका साइज 40 प्लस लार्ज हो जाएगा,
ठीक है ना, आपने जो साइज़ दिया है उसके अकॉर्डिंग उससे साइज़ चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से कैस्केडिंग अपने स्टाइल शीट क्रिएट कर सकते हैं, प्री डिफाइंड सिंबल्स यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। और HTML के अंदर कैस्केडिंग स्टाइल शीट का यूटिलाइजेशन कैसे होता है कि आप प्री डिफाइंड टैग्स, ये पैराग्राफ के अलावा और कौन कौन से टैग्स यूज़ करते हो उन सब पे स्टाइल शीट आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे मान लो अगर आपको हेडिंग टैग में चेंजेस करने हैं, ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर ही इस जगह पे ही आप क्या लिखोगे, H1, ठीक है। फ़ॉन्ट स्टाइल H1 का चेंज करना चाहते हो, जो भी करना चाहते हो, इटैलिक करना चाहते हो, बोल्ड करना चाहते हो, ठीक है ना, तो वो आप चेंज कर सकते हो जो भी आप देते हो। जैसे इसमें दोगे फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट स्टाइल बोल्ड, इससे क्या होगा, जो H1 हेडिंग जो आपकी बनेगी, जब भी आप यहाँ बनाओगे, जैसे पैराग्राफ के बाद मैंने हेडिंग बनाई H1, ठीक है, और लिखा ठीक है, तो अब क्या होगा, जो आपने H1 टैग के अंदर लिखा है उसका स्टाइल किस टाइप का हो जाएगा, बोल्ड, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट बोल्ड ही होता है, तो आपको ये चेंजेस कम दिखाई देंगे, तो आप इसको इटैलिक करके देख सकते हो कि चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है ना। यही चीज़ अप्लाई करके देख लो, क्योंकि हेडिंग टैग जो भी है वो बोल्ड बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं, ठीक है। तो स्टाइल शीट से आप इस तरीक़ों को, कैस्केड्स को आप चेंज कर सकते हो। आपको क्वेश्चन करना है, एक इससे रिलेटेड है, क्वेश्चन नोट कर लीजिए। क्रिएट ए वेब पेज यूजिंग कैस्केड। आपको क्वेश्चन में करना क्या है, आपको एक वेब पेज बनाना है, उसमें आपको स्टाइल शीट का यूज़ करना है। स्टाइल शीट का यूज़ करते हुए आपको जो HTML के बेसिक टैग्स हैं उन पर स्टाइल शीट के थ्रू चेंजेस दर्शाने हैं। मतलब एक आप टैग बना के देखते हैं, अपने नॉर्मल टैग बनाए थे, अब स्टाइल शीट के थ्रू उनके एट्रीब्यूट चेंज करने हैं और उनको डिस्प्ले कराना है। इस प्रोग्राम को आपको प्रैक्टिकल फाइल में भी करना है कि जितने भी आपके टॉपिक हैं, प्रीवियस टैग्स जो आपने किए हैं, प्रैक्टिकल में भी किए हैं और अपनों पढ़े हैं, उन्हीं सभी टैग के ऊपर एट्रीब्यूट चेंज करके देखने हैं, ठीक है। इनकी सिंटैक्स जो है, एट्रीब्यूट सिंटैक्स, फ़ॉन्ट के लिए बात कर रहे हैं, फ़ॉन्ट के लिए है। इसी तरीके से अदर एट्रीब्यूट्स, बैकग्राउंड कलर, ठीक है ना, वो भी आप चेंज कर सकते हो। कलर थीम्स आप चेंज करते हो स्टाइल शीट के लिए। तो सेट ऑफ कोड्स हैं, वो आपको इस ग्रुप में ऐड करके डिस्प्ले कर दिए जाएंगे कि कौन कौन से अपने एट्रीब्यूट्स चेंज कर सकते हैं। तो आपको क्वेश्चन जो बनाना है
वो वेब पेज क्रिएट करना है HTML के अंदर और उसके अंदर स्टाइल शीट को यूज़ करना है। किसी के पास क्वेश्चंस प्रीवियस क्लासेस का कोई रह गया हो तो मल्टीपल क्लासेस बन रही हैं, तो क्लासेस के अंदर रिवाइज भी हो रहा है। कुछ एक कंटेंट्स जो पीछे के रह गए हैं वो मैं साथ साथ ही रिवाइज करवा रहा हूँ। आपको बुक्स इसकी अवेलेबल है लाइब्रेरी में, आपको बुक्स जल्दी से जल्दी इशू करवा लीजिए ताकि आपको टाइम मिल जाए पढ़ने के लिए। इसके HTML की बुक्स आपको लाइब्रेरी में मिल जाएगी। आपका सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट जो है हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में, हिंदी इंग्लिश मीडियम में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। आपको टैग्स तो सारे इंग्लिश में ही लिखने पड़ेंगे, ठीक है ना। आप इसको जो टैग्स यूज़ कर रहे हो सारे वो तो इंग्लिश में लिखने पड़ेंगे। आप इसका डिस्क्रिप्शन जो है वो आप हिंदी में लिख सकते हो। क्वेश्चंस कई जनों के ये आते हैं कि जैसे मान लो मुझे क्वेश्चन में स्टाइल शीट का पूछ लिया है तो आपको क्या करना है। स्टाइल शीट का पूछा तो आपको क्या डिफ़ाइन करना है। सिंपल एक स्टाइल शीट का एग्जांपल नहीं बनाना, आपको स्टाइल शीट के बारे में डिस्क्राइब करना है कि स्टाइल शीट होती क्या है, कहाँ यूज़ होती है, क्या पर्पज़ है इसका, और एक एग्जांपल, ठीक है। तो ये 3 स्टेप्स में ही आपको चीज़ें बतानी है। किसी भी प्रैक्टिकल टैग या कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको 3 चीज़ें उसमें डिस्क्राइब करनी है। क्या चीज़ है, इसका रोल क्या है, ठीक है, और कैसे यूज़ की जाती है। कैसे यूज़ की जाती है उसके लिए आपको एग्जांपल देना होगा। सिंटैक्स दे सकते हो अगर बड़ा क्वेश्चन नहीं है। अगर बड़ा क्वेश्चन है तो आप उसका एग्जांपल बना के दे सकते हो, ठीक है। आज की क्लास में अपने इतना ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्लास में आगे के टॉपिक पढ़ेंगे। स्टाइल शीट जो ये शीट्स के जो ऑप्शंस हैं वो आपको ग्रुप में मैसेज कर देंगे, आप उनको देख के इम्प्लीमेंट कर सकते हो। बाकी प्रैक्टिकल क्लास में सारे टैग्स अपने इम्प्लीमेंट कर लेंगे, ठीक है। आज की थ्योरी क्लास में अपनों ने ये पढ़ा है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। इसमें किसी को डाउट हो तो वो ग्रुप में पूछ सकता है, ठीक है। डाउट क्लास में आपका इसका सॉल्यूशन कर देंगे, ठीक है। थैंक यू।